अस्तो महा सद्गमय तमसो महा ज्योतिर्गमय। देवायनी उस समय के राजा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा दोनों ही सहेलियां थीं, हम उम्र थीं और दोनों ही साथ रहती थीं। आहार विहार भी साथ ही करती थीं। उनमें बहुत ही स्नेह था। एक दिवस दोनों सखियां जल विहार के लिए गईं और जल विहार करते समय उस समय वायु का ऐसा वेग आया कि वहाँ पर जितनी भी उनकी सहेलियाँ और उनके वस्त्र थे वो सब उड़ गए, वस्त्र आपस में मिल गए। तो देवायनी ने भूलवश शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा इससे बहुत ही रुष्ट हो गई। उसने कहा कि तू याचक की पुत्री है, मैं राजा की पुत्री हूँ, तूने मेरे वस्त्र धारण कर लिए। तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि तू राजा की पुत्री का वस्त्र धारण किए है? ये कैसे कर सकती है तू? क्योंकि तू एक याचक की पुत्री है, तेरा पिता यह याचक है, मेरे पिता के सामने याचना करता है। देवायनी ने यह स्थिति देखकर कपड़े तो उतार दिए, लेकिन वहाँ से वो बड़े दुखी होकर रोती हुई शुक्राचार्य जी के पास आई और कहा कि पिताश्री, आज शर्मिष्ठा ने मेरा घोर अपमान किया है, आपका भी घोर अपमान किया है और अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। शुक्राचार्य जी ने पूरा वृतांत जानकर वो राजा बृहस्पति के पास गए। उन्होंने कहा, राजन, आपके राज्य में आपके कुल के हितार्थ, दैत्यों के हितार्थ मैं बराबर तत्पर रहता हूँ और फिर भी आपकी पुत्री मुझे याचक कहती है। मैं ब्राह्मण कभी याचक नहीं होता। ब्राह्मण सदैव दाता रहता है, वो अपने गुरु की अपने शिष्य के कल्याण के लिए कार्य करता है। मैं सदैव आपके और आपके कुल के कल्याण के लिए कार्य करता हूँ, तो मैं याचक कैसे हो गया? मैं आपसे क्या लेता हूँ? आश्रम की व्यवस्था, गुरुकुल की व्यवस्था कराना राजा का धर्म है, वो आप करते हैं। इसके अलावा मुझे इससे आपसे कोई किसी प्रकार की याचना की न कभी आवश्यकता थी, न मैंने कभी याचना की। इसलिए मैं आपके राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि आपकी पुत्री ने हमारी पुत्री देवायनी का और मेरा घोर अपमान किया है। इस स्थिति को देखकर राजा बृहस्पति ने देखा कि जब शुक्राचार्य जी बहुत ही रुष्ट हो गए हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि गुरुवर, आप दुखी मत होइए, आप बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मेरी पुत्री देवायनी जो कहेगी, अगर वो सहमत हो तभी मैं रुक सकता हूं, अन्यथा की स्थिति में आपके राज्य को और आपको छोड़कर चला जाऊंगा। राजा बृहस्पति ने देवायनी से प्रार्थना की कि पुत्री, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जिस तरह से जो चाहो बताओ, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। तुम गुरुवर को और स्वयं हमको छोड़कर मत जाओ। देवायनी ने कहा कि मैं रुक सकती हूँ, लेकिन उसकी शर्त यह है कि शर्मिष्ठा जो आपकी पुत्री है, राजकुमारी है, वो मेरी सहेली, मेरी दासी होकर रहेगी और मेरा जहाँ विवाह, मेरा पाणी ग्रहण मेरे पिता कराएंगे, वहाँ भी वो दासी भाव से ही मेरे साथ जाएगी। राजा बृहस्पति ने उनकी इस बात को स्वीकार किया और शर्मिष्ठा को बुलाकर कहा कि पुत्री, दैत्यों के कल्याणार्थ, हमारे कुल के कल्याणार्थ तुम्हें इस बात को स्वीकार करना होगा। और इस प्रकार से शर्मिष्ठा और देवायनी का ये प्रसंग बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद देवायनी और शर्मिष्ठा साथ रहने लगी। दैववश एक दिन राजा ययाति वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देवायनी को देखा। देवायनी अति सुंदर थी, दिव्य यौवना थी। उसको देखते हुए राजा ययाति उसकी तरफ आकर्षित हुए और देवायनी भी राजा के सौंदर्य को देखकर आकर्षित हुई। देवायनी ने राजा ययाति से प्रार्थना की कि वो उसके साथ पाणी ग्रहण करना चाहती है। राजा ययाति ने कहा कि भद्रे, ये कैसे संभव है? मैं भी आपसे स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ, परंतु आप ब्राह्मण कुमारी हैं, ब्राह्मण और मैं क्षत्रिय हूँ। इस प्रकार से विवाह, प्रतिलोम विवाह न तो समाज में स्वीकार्य है और न ये किसी तरह से उत्तम ही है। और मैं आपसे कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि मैं आपसे विवाह करूँगा, आपसे पाणी ग्रहण करूँगा, तो आपके पिता की आज्ञा के बिना तो वो मुझे श्राप देकर भस्मी कर सकते हैं, हमारे राज्य को समाप्त कर सकते हैं। देवायनी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, पिताश्री ही मुझे आपके साथ पाणी ग्रहण की आज्ञा देंगे। ऐसा कहकर देवायनी शुक्राचार्य जी के पास गई। उसने कहा कि पिताश्री, मैं चंद्रवंशी
नहुसुमा राजा यात के साथ पाणी ग्रहण करना चाहती हूँ और मैं उनके सिवा किसी दूसरे पुरुष का वर्ण नहीं करूँगी। इस प्रकार जब देवयानी ने कहा तो शुक्राचार्य जी ने याद के पास आए और कहा कि राजन, ये मेरी पुत्री आपसे प्रेम करती है, मैं इसे आपको पत्नी रूप में देता हूँ, आप इसका पाणी ग्रहण करें। और इसके साथ शर्मिष्ठा जो है राजा ब्रखवर्वा की पुत्री, वो इसकी दासी है, वो भी इस शर्त के अनुसार इसके साथ ही रहेगी। परंतु मेरा आपसे ये कहना है कि आप उसके साथ किसी प्रकार का संबंध न रखें। इस प्रकार से शर्त लगाकर शुक्राचार्य जी ने देवयानी का पाणी ग्रहण राजा यात से कर दिया। यह कथानक मत्स्य पुराण में, महाभारत में और बहुत से ग्रंथों में वर्णन है। राजा यात अपने कुल के बहुत ही योग्य सुयोग्य सम्राट थे, जिनका विस्तृत वर्णन आगे के अंकों में किया जाएगा। यदि आपको मेरा ये प्रस्तुति पसंद आ रही हो तो आपसे निवेदन है कि इसको आप लाइक करें और शेयर भी करें। मैं समझता हूँ कि यदि आप लाइक और शेयर करेंगे तो इस कथानक को, चंद्रवंश के कथानक को आगे बढ़ाने में, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जो आपको बहुत ही उल्लासित करेंगी, आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।